जातीय जनगणना के सबसे बड़े पक्षधरों में से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करेगी। इसके साथ ही झामुमो ने कल 7 मई को एक आपात बैठक भी बुलाई है। इसके बाद आगामी 9 मई को एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित करने का भी आह्वान किया है। इसकी जानकारी पार्टी ने एक पत्र के जरिए दी है। लेकिन ऐसा क्यों? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती रही, केंद्र की भाजपा सरकार पर कास्ट सेंसस कराने के लिए दबाव बनाती रही, अब उसी झामुमो पार्टी ने अपना समर्थन वापस क्यों ले लिया है? क्या इसका असर झारखंड में झामुमो कांग्रेस की गठबंधन पर पड़ने वाला है? क्या दोनों सहयोगी पार्टियों में तकरार की स्थिति पैदा होगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। जातीय जनगणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीति के बीच बीते 30 अप्रैल को केंद्र की भाजपा सरकार ने अहम फैसला लिया। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जनगणना के साथ जातीय गणना को हरी झंडी दे दी। आजादी के बाद पहली बार होगा जब देश भर में सभी जातियों की गिनती होगी। अब तक कई बार जाति सर्वे तो हुए, लेकिन पूरी गणना नहीं हुई। जातीय जनगणना के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में क्रेडिट के लिए होड़ सी मच गई। राहुल गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस को सफलता का श्रेय देने लगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी को क्रेडिट दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने इसे अपनी मेहनत का नतीजा करार दिया। इसी तरह झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्रेडिट लिया। जातीय जनगणना पर फैसला आने के बाद उन्होंने 27 सितंबर 2021 में छपी उस रिपोर्ट को शेयर किया जिसके हेडलाइन में मोटे काले अक्षरों से लिखा था, हेमंत बोले जातीय जनगणना वक्त की मांग, शाह बोले कठिन। इस पेपर कटिंग को शेयर करते हुए हेमंत सोरेन ने कैप्शन दिया, देर से आए पर आना पड़ा। इस तरह हेमंत सोरेन ने भी जातीय जनगणना को मंजूरी देने का श्रेय खुद को दिया। लेकिन अब हेमंत सोरेन की ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। दरअसल पार्टी की मांग है कि जातीय जनगणना लागू करने से पहले केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। जब तक केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को लागू नहीं करती, तब तक जाति जनगणना का विरोध किया जाएगा। इस मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। यह बैठक कल यानी कि मंगलवार 7 मई को कदमा के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस संबंध में झामुमो ने एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में लिखा है, विगत दिनों भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। परंतु आज लगभग 5 वर्ष उपरांत भी उक्त विधेयक पर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह स्थिति आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है। सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लागू किए बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने देगी। पत्र में आगे लिखा है, निर्देशानुसार उक्त परिस्थिति में आप सभी यानी कि झामुमो के केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण समेत पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं जिला संयोजक, महानगर अध्यक्ष एवं महानगर सचिव को यह निर्देश दिया जाता है कि आप जिला समिति की बैठक कर सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लागू किए बिना जातिगत जनगणना किए जाने के विरोध में आगामी दिनांक 9 मई 2025 को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करें, जिसमें पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता गणों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सांसद, मंत्री एवं विधायक गण की उपस्थिति भी अनिवार्य है। झामुमो केंद्रीय समिति की अधिसूचना के अनुसार पार्टी का मानना है कि सरना धर्म कोड को मान्यता दिए बिना की जा रही जातिगत जनगणना आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान और अधिकारों के साथ अन्याय है।
कल होने वाली आपात बैठक में आगे की रणनीति, विशेष रूप से संभावित धरना प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो झामुमो जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही। जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही, बल्कि सरना धर्म कोड को शामिल करते हुए जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। मगर जब तक सरना धर्म कोड शामिल नहीं होता, तब तक कास्ट सेंसस का विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस देशव्यापी स्तर पर जातीय जनगणना जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातीय जनगणना की मांग को दोहरा भी दिया है। उन्होंने सर्वे करवाने के लिए 3 सुझाव तक दिए हैं। सर्वे में तेलंगाना मॉडल अपनाने की मांग भी कर दी है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के अन्य दल कास्ट सेंसस को मंजूरी मिलने के बाद एक कदम आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए आरक्षण सीमा को हटाने के लिए आवाज बुलंद करने को तैयार है। ऐसे समय में झामुमो का जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीछे हटना कहीं ना कहीं झारखंड में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोनों दलों के बीच तकरार की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि ये केवल पॉलिटिकल बयानबाजी तक ही सीमित रहने की संभावना है। खैर, झामुमो द्वारा सरना धर्म कोड के बगैर जातीय जनगणना करवाने का विरोध करने पर आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।